नमस्ते। आज एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसे डेटा मॉडल की जो कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा ही जल्दी बोल पड़ा। ये कहानी असल में एक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट से निकली है। एक ऐसी खोज जो हमें सिखाती है कि कैसे कभी-कभी जो नतीजे हमें सबसे पहले दिखते हैं वो असल में धोखा हो सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है कुछ शुरुआती डेटा इकट्ठा करने से। जैसे ही इस डेटा को मॉडल में डाला गया, स्क्रीन पर जो दिखा वो कमाल का था। एक एकदम साफ मजबूत ट्रेंड, एक सीधी ऊपर जाती हुई लकीर। पहली नजर में तो यही लगा कि वाह, कोई बहुत बड़ी खोज हाथ लग गई है। और जब ऐसा नतीजा सामने आए तो जाहिर है पहली प्रतिक्रिया तो जबरदस्त उत्साह की ही होगी। स्टूडेंट के नोट्स में भी यही लिखा था कि रिजल्ट्स इतने क्लियर थे, इतने साफ कि उन पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो डेटा खुद एक बहुत ही सीधी सरल कहानी सुना रहा हो। लेकिन उसी शुरुआती जोश और उत्साह के बीच एक बहुत जरूरी सवाल भी उठा। सवाल ये था कि क्या एक मजबूत दिखने वाला ट्रेंड हमेशा एक सच्चा ट्रेंड भी होता है? क्या यही पूरी कहानी थी, या फिर ये तो बस कहानी की एक झलक भर थी? और जानते हैं, इसी एक सवाल ने इस पूरे प्रोजेक्ट का रुख ही मोड़ दिया। तो किसी नतीजे पर कूदने के बजाय प्रोजेक्ट का फोकस एक बहुत ही अहम सिद्धांत पर शिफ्ट हो गया। वो सिद्धांत था रिसर्च डिसिप्लिन, यानी अनुसंधान का अनुशासन। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है डेटा के साथ जिम्मेदारी बरतना। मतलब किसी भी बात को सच मानने से पहले ये पक्का कर लेना कि हमारे पास उसे साबित करने के लिए काफी सबूत है या नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि इंतजार के इस अनुशासन को अमल में लाया कैसे गया। ये वो दौर था जहां सब्र यानी धैर्य ही सच्चाई को खोजने का सबसे बड़ा टूल बन गया। तो शुरुआती ट्रेंड को टेस्ट करने के लिए एक बहुत ही सोचा समझा तरीका अपनाया गया, एक एक करके। सबसे पहला सवाल, क्या हमारे पास जो डेटा है वो काफी है? नहीं। तो फिर डेटा इकट्ठा करने का टाइम पीरियड बढ़ाया गया। और सिर्फ यही नहीं, अलग अलग सिचुएशन से नया डेटा भी जोड़ा गया। और आखिर में इस नए, बड़े और ज्यादा विविध डेटा सेट के साथ मॉडल को एक बार फिर से चलाया गया। और जब ऐसा किया गया तो कहानी पूरी तरह से बदल गई। ये इस पूरे एनालिसिस का टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा मोड़ जहां ज्यादा डेटा ने एक ऐसी तस्वीर सामने रखी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो पता क्या चला? पहली बात, वो जो शुरुआती मजबूत ट्रेंड दिख रहे थे वो असल में उतने मजबूत थे ही नहीं। दूसरी बात, जैसे जैसे और डेटा आता गया, कुछ पैटर्न तो ऐसे थे जो पूरी तरह से गायब ही हो गए। और तीसरी और सबसे अहम बात ये साफ हुई कि जो भरोसेमंद ट्रेंड होते हैं ना, वो अचानक से नहीं दिखते। वो धीरे धीरे समय के साथ उभर कर सामने आते हैं। तो देखिए, यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ शुरुआती निष्कर्ष जो कहता था हाँ, एक मजबूत और साफ पैटर्न मौजूद है, और दूसरी तरफ हमारा आखिरी निष्कर्ष जो कहता था नहीं, वो पहला पैटर्न तो असल में गुमराह करने वाला था और असली नतीजा कहीं ज्यादा बैलेंस्ड और सटीक है। ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि पहली नज़र में जो सच लगता है वो अक्सर अधूरा सच होता है। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या था? एक नंबर में 0, 0। जी हाँ, शुरुआती दौर में जितने भी मजबूत पैटर्न दिखे थे उनमें से एक भी, सिंगल पैटर्न भी ज्यादा डेटा आने के बाद भरोसेमंद नहीं बचा। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला नतीजा था, और ये साफ साफ दिखाता है कि सब्र करना, इंतजार करना कितना ज्यादा जरूरी था। और यही बात हमें इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े सबक पर ले आती है। ये सबक सिर्फ डेटा के बारे में नहीं है, बल्कि सच्चाई की खोज में धैर्य यानी पेशेंस की कीमत के बारे में है। उस स्टूडेंट ने अपने नोट्स में एक लाइन लिखी जो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ है। वो लाइन थी, धैर्य कोई देरी नहीं है, ये गलती के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है। कितनी गहरी बात है ना? ये हमें याद दिलाता है कि इंतजार करना मतलब टाइम वेस्ट करना नहीं है, बल्कि ये गलतियों से खुद को बचाने का एक तरीका है। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है। इस सबक का हमारी असल दुनिया में बहुत बड़ा मतलब है। सोचिए जरा, मेडिकल स्टडीज और क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में, जहां अधूरे डेटा पर लिया गया एक फैसला किसी की जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। या फिर सोचिए सरकारी नीतियों के बारे में जिनका असर लाखों करोड़ों लोगों पर पड़ता है। इन सभी जगहों पर जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचना कितना खतरनाक हो सकता है।
तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगली बार जब भी कोई बहुत साफ साफ पैटर्न नजर आए, चाहे वो खबरों में हो, अपने काम में हो या अपनी जिंदगी में, तो सबसे पहला सवाल क्या होना चाहिए? शायद सवाल ये होना चाहिए, क्या मेरे पास पूरी कहानी जानने के लिए काफ़ी सबूत हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है।